नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। इस समय मैं अमेठी में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ जनता है, उनसे जानेंगे कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या राय है और उनके दिल में कौन है। क्या राहुल गांधी जी हैं या अन्य बीजेपी है या स्मृति ईरानी जी का उनका काम कैसा लग रहा है। सबसे आपका नाम? रामयज्ञ तिवारी। अच्छा, क्या लहर चल रही है, किसका लहर चल रहा है? लहर तो 2019 से लेकर के आज तक का लहर जो है वो अमेठी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी और वर्तमान सांसद जो हैं इसलिए कि अमेठी का विकास किया है। तो कह रहा है इस बार स्मृति दीदी हार रही हैं। भाई देखिए, वो विपक्ष का काम है, लेकिन ये कि विपक्ष किस आधार पर कह रहा है उसको जो कह रहा है वो जाने। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अमेठी विकास की नींव कही जाती है। अमेठी में विकास जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। अन्य सरकार चाहे वो सपा की विधानसभा में रही हो, चाहे वो बसपा की रही हो, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, विधानसभा या लोकसभा में कभी भी अमेठी का विकास नहीं किया है। एक कटु सत्य है। अमेठी की जनता बता रही है कि अमेठी में विकास अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी अपने उससे किया है और देश के प्रधानमंत्री देश का नाम रोशन किया है। क्या विकास स्मृति ईरानी के जी के बाद आया? क्या क्या विकास आपको उन्होंने अमेठी में इसी रोड से लेकर के गांधी चौक पर जाम लगता था, ककवा ओवर ब्रिज उन्होंने बनवा दिया। अमेठी बाईपास उनको ले आया अपने उससे। उसके बाद ट्रिपल ओ केंद्रीय विद्यालय और सैनिक विद्यालय, फूड मेगावाट, ये देश भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। अच्छा, आपके अमेठी में जो ऑपोजिशन की पार्टी से खड़े होने वाले हैं वो के.एल. शर्मा जी है, उनका क्या स्थिति है, उनके बारे में? देखिए, ऐसा है कि उनकी स्थिति जनता जानती है। वो यहाँ से चुनाव हारेंगे, ये अमेठी की जनता ने निर्णय कर लिया है। कांग्रेस तो कह रही है इस बार स्मृति ईरानी हार रही हैं। भाई वो बता रहा हूँ, वो कांग्रेसियों का काम है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैं दृढ़ संकल्प के साथ, विश्वास के साथ अमेठी की जनता के आशीर्वाद की बदौलत मुझे विश्वास है कि अमेठी की जनता जो है काम चाहती है और कुछ नहीं चाहती। काम के आधार पर स्मृति ईरानी चुनाव जीतेंगी। क्या लगता है जमीनी स्तर पे दीदी ने क्या काम किया है? जमीनी स्तर पर दीदी ने यहाँ सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल और जनता की जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको ज़मीन पर लागू करवाया और उसको उतारा। एक मेडिकल कॉलेज, बाईपास जो है बनवाया, ओवर ब्रिज बनवाया, उर्वरक जो है गोडाउन बने और तमाम सुविधाएं जो जनता को यहाँ जो विकास यहाँ ने, एक सीमेंट फैक्ट्री लगी, एक कोका कोला फैक्ट्री जो है उधर लगी। इनके तो पूरे 25 साल में ये सारे काम नहीं हुए थे। एक मेडिकल बोला जा रहा है कि के.एल. शर्मा आ रहे हैं, बहुत भारी वोटों से जीत रहे हैं, फिर ये लहर कहाँ का है? के.एल. शर्मा नहीं, अब जैसे इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, अब आ गए हैं तो वही जो हो हल्ला पुराने कांग्रेसी हैं वो अपना हो हल्ला गुहार मचा रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कोई कि के.एल. शर्मा भी यहाँ जो है, जब राहुल गांधी की हिम्मत नहीं पड़ी तो के.एल. शर्मा के नहीं भैया, कोई नहीं जानेगा यार। जब राहुल हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। 4 जून को आप यहीं आना, मेरी बात 4 जून को यहीं फिर आ जाना। इन्हीं भैया से मिलना क्या हुआ कम्बल चोर। 4 जून को क्या होगा? 4 जून को अमेठी से एक तरफा स्मृति ईरानी साफ हो जाएंगी यहाँ से। कौन? 4 जून के.एल. शर्मा स्मृति ईरानी जीतेगी। स्मृति ईरानी आएंगी, ईरानी जीतेंगी, एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। 4 जून को कौन आ रहा है? 4 जून को यहाँ से स्मृति ईरानी जी भारी बहुमतों से चुनाव जीतकर फिर से केंद्रीय मंत्री बनेंगी। 4 जून को कौन आ रहा है? स्मृति ईरानी आ रही है अमेठी से। युवा है वो तो कह रहे हैं के.एल. शर्मा आ रही है भारी वोटों से। के.एल. शर्मा नहीं आ रहे हैं। के.एल. शर्मा बुरी तरह से आ रहे हैं। स्मृति ईरानी बहुत पहले से ताल ठोक रही है, कोई आए। आपने सुना होगा मीडिया के माध्यम से, आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, किसी के यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंत में वो अपना सीट बदल करके चले गए रायबरेली, बल्कि बकरा बना दिए किशोरीलाल शर्मा को, फॉर्मेलिटी अदा किए हैं। तो इसलिए यहाँ भारी बहुमत से स्मृति ईरानी जीत के आ रही हैं। हम आप बताना चाहते हैं, हम सब पेपर देने जाते थे, 5 घंटा यहाँ से लखनऊ लगता था बाई ट्रेन, आज 2 घंटे में हम पहुँच रहे हैं।
ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ ना, मैं सबकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ नौकरी चाहिए। मैं सबकी बात ही सुन रही हूँ। अभी एक चाचा है, उन्होंने कहा केएल शर्मा 3-4 लाख वोटों से जीत रहे हैं। मैम कोई नहीं जीतेगा यहाँ पे, केवल स्मृति ईरानी दीदी जीतेंगी और कोई नहीं जीतेगा यहाँ पे। विश्वास नहीं है क्या? विश्वास हमको पूरा फुल है कि केवल दीदी जीतेंगे, क्योंकि उनका विकास बोल रहा है। कांग्रेस पे विश्वास नहीं है? कांग्रेस नहीं जीतेगी मैम। आप हम बता रहे हैं आपको, यहाँ से लखनऊ हम पेपर देने जाते थे, 5 घंटा हमको लगता था, आज हम 2 घंटे में पहुँच जा रहे हैं बाई ट्रेन। जो काम 70 सालों में आज तक नहीं है, दीदी स्मृति ईरानी ने 5 सालों में करके दिखाया। चाहे आप रेलवे स्टेशन देखिए, चाहे आप रोड देखिए, चाहे ओवरब्रिज देखिए। युवा सामने 2 युवा ये बहुत परेशान है। जिसके अंदर टैलेंट होगा वो नौकरी लेगा, जिसके अंदर टैलेंट होगा, जो परीक्षा क्वालिफाई करेगा वो नौकरी लेगा। कर रहे हैं, उन्होंने बताया। जिसके अंदर टैलेंट होगा वही नौकरी पाएगा ना। इस तरह तो सभी आदमी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, पढ़े लिखे हुए हैं। बड़ा मुद्दा बनता है कि महंगाई बहुत कर दी है सरकार ने। समय के अनुसार हर सरकार में महंगाई रही है और महंगाई रहेगी हमें। पहले 400 का सिलेंडर था, आज 1200 कितने रुपए? तो मैडम समय के अनुसार हर चीज परिवर्तन होता है ना। समय के अनुसार महंगाई है तो समय के अनुसार सुविधा भी ले रहे हैं। पहले लाइन में लगता था सिलेंडर लेने के लिए 1 हफ्ता, और आज तत्काल मिल जाता है, घर घर पहुँचा रहे हैं सिलेंडर। तो सुविधा तो मिल रही है, सुविधा मिल रही है ना। जब सुविधा मिल रही है तो महंगाई बिल्कुल होगी। अमेठी में क्या क्या सुविधा मिली है जब से? आप चाहे रोड देखिए, चाहे लाइट देखिए, चाहे बिजली, चाहे आप रेलवे लाइन देखिए, चाहे हर घर जल योजना है, किसान सम्मान निधि है, हर प्रकार की योजना जो है सरकार की, जो है डायरेक्ट की। सरकार बदली तब आई स्मृति ईरानी ने 5 सालों में पूरा जो है, जो 70 सालों में काम नहीं हुआ, उन्होंने 5 साल में करके दिखाया है। पहले क्या हाल था फिर? पहले यहाँ का रोड पूरी खराब थी, पूरी रोड खराब थी। पहले यहाँ पर जो है आप रात में चल नहीं सकती थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी यहाँ पर। पहले यहाँ कुछ नहीं था, सब स्मृति ईरानी की है सब। मैडम पहले लाइट 5 घंटे भी नहीं रहती थी, आज 18 घंटा लाइट मिल रही है। 18 घंटा पानी भरता है, ये हाल है। 18 घंटा लाइट। मैडम ये देखिए बिल्डिंग, पहले आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही हो, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है तहसील की। यहाँ से आपको पूरा नजर आ रहा है, पूरा रोड नजर आ रहा है। ये विकास नहीं है तो और क्या? यहाँ पर 24 घंटा लाइट रह रही है। कांग्रेस वालों को मोदी जी का कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। आप किसी से भी पूछेंगे कांग्रेस का कुछ नहीं है। कांग्रेस आई है, कांग्रेस आंख मूंद कर चली जाएगी यहाँ से। कांग्रेस तो जीत रही है। कहाँ जीत रही? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है। 400 वोटों से जीत रही है। 400 उस पार नहीं, उसकी खाता यहाँ पर भी नहीं खाता खुलेगा, और रायबरेली में भी खाता नहीं खुलेगा। 4 लाख वोटों से जीत रही है। मैडम मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा, रायबरेली में भी खाता नहीं खुलेगा। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ आपको। इस बार तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 150 में उनका वो जो जुमलेबाजी है ना, 5 तारीख के बाद जुमलेबाजी सब समझ में आ जाएगी। जो लंबे लंबे वादे कर रहे हैं, जो फर्जी तरीके से जनता को बेवकूफ करके 5 साल दिखाई नहीं दिया। अगर उनके अंदर दम होती तो यहाँ से चुनाव लड़के दिखाते राहुल गांधी। दीदी से डर गए क्या? बिल्कुल डर गए, डर के मारे भाग गए, डर के भाग गए यहाँ से। नहीं तो उनके अंदर दम होती तो यहाँ से पर्चा दाखिल करके दिखाते। अगर इनके कहाँ स्मृति ईरानी, कहाँ राहुल गांधी? झिंगुर और का? अरे डर गए जो भाग गए रायबरेली। झिंगुर कह रहे हैं। झिंगुर उसी कहते हैं जो डर जाता है पहलवानों से, उसको झिंगुर कहते हैं। हाँ डर गए हैं, इसे झिंगुर कहते हैं। इतने बड़े नेता है, झिंगुर कह रहे हैं। अरे झिंगुर कहा जाता है, डरपोक कहा जाता है, यही सब कहा जाता है देहाती में। हम लोगों के यहाँ कहते झिंगुर है, लड़ नहीं पाएगा, डरपोक है, लड़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम जो है चाहे डरपोक कहते हैं, चाहे भग गए, जो भी कहो बात एक ही जाके पड़ता है। कांग्रेस का सुपड़ा एकदम सुपड़ा साफ है। कांग्रेस सुपड़ा साफ है। सुपड़ा मैडम पूरी तरीके से साफ है। दीदी स्मृति ईरानी इस बार जो है 3.5 लाख वोटों से जीत रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत में। हाँ राहुल जी कहाँ? राहुल गांधी इस बार फिर जो है इटली भाग जाएंगे, इटली भाग जाएंगे। हाँ इटली भाग जाएंगे, ननिहाल जाएंगे। ननिहाल काफी दिन हो गया टहले नहीं। राहुल गांधी जी कल मैडम जी आर भारत में मैं न्यूज़ देख रहा था तो किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी जी अमेठी के लड़के हैं, वो कमाने खाने गए हैं वायनाड। अब बताइए वो वायनाड से कमा खा के आएंगे तो अमेठी का विकास करेंगे, ये भी कोई कहने वाली बात है? अस्पताल है वो संजय गांधी की देन है। आज उन्हीं की धरोहर को कब्जा करके बैठे हुए हैं। कभी अपने पैसे से एक ईंट धर करके कमरा नहीं बनाया तो घर कैसे उनका हुआ? घर तो स्मृति ईरानी को हुआ, जो उन्होंने प्लाट खरीदा और ईंटा खरीदा, घर बनाया, लोग मिलने जाते हैं, तो ये हुआ। उनका नहीं है कोई टक्कर देने। कांग्रेस का कोई टक्कर नहीं है मैडम, कोई टक्कर नहीं है। एकदम पूरी फाइट से बाहर है वो, बिल्कुल फाइट से बाहर है। अमेठी भी, रायबरेली भी। आपके यहाँ खड़गे जी आए थे? उनसे खड़गे जी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरी जनता एकदम बात बोल नहीं पाते। देखा थी यहाँ खड़गे जी कैसे बोलते हैं,
वो मरीज आदमी के लायक यहाँ बैठा दे यहाँ वह कौन वोट दे वही है पता लगे यहाँ यहाँ जो ना अगर भूसा मारे रहे तो उनके सांस अटक जाए लौट जाइए वो कहा एक ताई उनका लेवा हत्या करवा एक ताई यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दम घुट जाएगा यहाँ पे, माहौल बदलेगा नहीं। अमेठी के सामने वो 15 मिनट स्पीच दे ही नहीं सकते, उनके सांस अटक जाए अंदर, दिल्ली चला जाइए एम्स में हुए। हाँ धन्यवाद।